तो हम खड़े हैं दमोह के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम में। यहाँ शिव जी का एक विशाल मंदिर है, भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, खासकर दमोह वासियों के लिए। आज हम जानने निकले हैं जन के मन की बात। तो पहले हम जानेंगे कि आखिर योजनाओं की ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या युवाओं को लाभ मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी के जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, लाडली बहना की जो वादे और दावे हो रहे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। इन सब बातों के साथ साथ उन तमाम योजनाओं का जिक्र भी करेंगे और फीडबैक भी लेंगे। उसके अलावा जानेंगे 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जनता का मूड क्या है। तो चलिए हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं और अब जानते हैं आखिर क्या है जनता के मन में। आप दादा जैसे यहाँ पर दमोह के निवासी हैं, आप लगता है आपको कि कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे दावे कर रही लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है या तमाम सारी योजना, इनमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, जितनी योजना है सब में सच्चाई है। लगता है कि इससे कुछ बदला है? नहीं, बहुत बदला है, इससे बदलाव बहुत आया है। सभी में जो काम है, लाडली लक्ष्मी है, राशन पानी है, मकान दे जा रहे, लटे में देश का विकास हो रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है आदमी को। आपके घर में मिल रहा है किसी को? हाँ मिल रहा है, हमको मिल रहा है। और भी कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे समझते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? शिवानी गुप्ता। आपको लाडली बहना का या किसी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ सर, मिल रहा है हमारे लिए। लाडली बहना की योजना का मिला। अभी कल 250 रुपए भी आए हैं और 1000 पहले भी मिले हैं हम लोगों को। हाँ। तो अब अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। पहले नहीं मिलते थे और अब मिलते हैं, तो क्या बदलाव आया? कुछ नहीं, बदलाव तो बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अब ये है कि शिवराज सिंह चौहान को ही लाना है अपन के लिए। अच्छा, हाँ मतलब मन में ठान लिया है? हाँ इस बार 2023 में जो है, हाँ वो ही आएंगे मामा जी। देखिए इतने खुश हैं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना है। वो कह रहे हैं कि अब भांजी हो या बहनें हो, लेकिन मामा के नाम से तो प्रसिद्ध हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान, और वो कह रहे हैं इस बार मामा जी ही लाएंगे। आपके घर में किसी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है। हमारे पिताजी के नाम से किस्त आई थी, 2.5 लाख रुपए आ चुके हैं। इसके अलावा बड़े भैया का भी नाम आया था तो 2 लाख रुपए उनके आ चुके हैं। 50,000 रुपये अभी आना बाकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है उसमें हमारे घर में 3 सदस्य लोगों की, मम्मी के, भाभी के और हमारी पत्नी के 1,000 रुपये 3 महीने से आ रहे हैं। 2023 में चुनाव भी है? 2023 का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसी को वोट देंगे। दादा क्या लगता है कि दमोह में जो दावे किए गए, जो योजनाएं आई हैं, उनका अमल हुआ है? जी, पूर्ण रूप से अमल हुआ है जी। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आपको लगता है, आप घूमते फिरते हैं तो जिनको प्रभाव छोड़ा है समाज? लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, ये कम साल में योजना नंजा गरीबों को बिल्कुल आखिरी गरीब को पैसा मिला है, उनको राहत की सांस मिली है। और ये माने जो आवास योजना भी है, घर घर को मिल गए। जैसे जैसे हम देहातों में जा रहे हैं सर, माने ऐसे मकान बन गए, टपरियाँ बची नंजा, अच्छी व्यवस्था बन गई, रोड बन गए, नाली बन गई। का नहीं हो रहा काम, बहुत अच्छा हो रहा। फिर तो आदमी को वो है कि जितो दे जाओ तो थोड़ो है, माना फिर भी आदमी कहता है। इस सरकार में आदमी बोल रहा है, काम बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। इस सरकार में काम बोल रहे हैं। कुछ 2023 में चुनाव है। हाँ। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में सरकार, यही सरकार चाहिए, जो सरकार चल रही है उसी के रुझान है। आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिला था 1000। कितने महीने हो गए? 3 महीना हो गए। आपको मिलता है लाडली बहना? हाँ वो मिलता ही है। सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ सरकार आपका अच्छा ही कर रही और का। तो हम खड़े हैं दमोह के सीएम राइज स्कूल में। देखिए सीएम राइज स्कूल के लिए जितने दावे सरकार कर रही है उनकी ज़मीनी हकीकत जानने आए हैं। जी कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। अभी प्रेयर हो रही थी और हमने इत्तेफाक से एंट्री यहाँ मारी। अब हम देख रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल में पहले तो अनुशासन की बात करें तो बच्चे पूरे अनुशासन में। ये हमारे साथ कुछ बच्चे खड़े हैं जो सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट हुए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन अब इस स्कूल को सीएम राइज स्कूल बनाया गया है। तो हम बच्चों से पूछते हैं क्या पहले जब आप मॉडल स्कूल में थे और अब सीएम राइज स्कूल में क्या अंतर समझ में आता है?
बहुत अंतर है जी, क्योंकि पहले जो टीचर्स थे वो हमें पढ़ाते थे, लेकिन अब जो टीचर्स हैं वो हमें सिखाते हैं। हम पहले पढ़ते बस थे, हमें रट्टा मारते थे हम लोग की याद हो जाए, एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन अब हम सीखते हैं। अब हमें जैसे ही सर पढ़ाते चैप्टर, हम क्वेश्चन का आंसर सर नहीं देते, फिर हम ही लोग दे सकते हैं, सर आप ऐसा पढ़ाते हैं। यहाँ पर टीचर्स नहीं, हमारे सब माता पिता हैं, हमें वो सिखाते हैं, हमें वो डांटते हैं तो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। तो कुछ अंतर आया है, बदलाव दिख रहा है आपको? जी सर हमारे यहाँ पे पहले लाइब्रेरी में हम लोगों को जाने नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे लाइब्रेरी में कम बुक थी जब मॉडल में थे हम लोग। लेकिन अब हम लोग को लाइब्रेरी में जाने मिलता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लाइक वैज्ञानिकों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी एंड मैनी थिंग्स, जिससे हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती है। चलिए, और क्या कुछ बदलाव जो दो साथी आपके बता रहे हैं कि एक तो टीचर्स अब थोड़ा अपडेट होके पढ़ा रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप, तो अब ऐसा क्या लगता है कि मॉडल स्कूल से जब सीएम राइज में आप कन्वर्ट हुए तो कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो गई या फिर समय देने लगे टीचर्स, गंभीरता से पढ़ाने लगे? हाँ, पहले से तो बहुत गंभीरता से पढ़ाने लगे हैं और बहुत काफ़ी बदलाव आ चुके पहले से। तो अब आपको नया क्या सीखने को मिलता है? यही कि स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं और अच्छे सिखाते भी हैं सर लोग, और जो हम लोगों को पहले नहीं मिलता था सीखने के लिए, अभी टीचर्स लोग सिखाते हैं। क्या ऐसा था कि हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट हो गया, ऐसा था? नहीं सर, पहले भी इंग्लिश मीडियम जी। अब जो है ये इंग्लिश मीडियम में थोड़े से अपग्रेड्स आए हैं, जिससे कि हम लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए और ज़्यादा अपने अंदर से वो आता है और फिर हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टीचर सहयोग करते हैं। अब बेटियां हैं हमारे साथ, कुछ बेटियों से समझेंगे। बिटिया रानी, क्या लगता है कि अब कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, बहुत, मतलब पहले बोर्ड से टीचर समझाते थे, अब पैनल भी आ गए, न्यू एक्टिविटी हो रही है, बहुत कुछ चेंजेस हैं। स्मार्ट क्लासेस बिल्कुल सर लगती हैं, प्रॉपरली लगती है, और अब जैसे कि सीसीएलई इतने प्रॉपरली तरीके से होती है, उससे बहुत सब कुछ सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? सर बहुत अच्छा लगता है, सीसीएलई में मजा भी आता है। ये बदलाव किसने की? हम लोग के मामा जी ने। हाँ, आप लोगों के मामा जी ने बनाए। देखो, बिटिया को ये भी पता है कि इनके मामा जी ने बनाए। मामा जी कौन है आपके? शिवराज सिंह चौहान। तो अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं स्कूल में। गार्डन देखिए, गार्डन का डेवलपमेंट हो गया है सर, और भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं गार्डन को बनाने के लिए, नए पैनल लग गए हैं। मतलब लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किस किस को मिलता है? आपको मिलता है? यस सर। आपको मिलता है? नहीं। आपको मिलता है? आपको मिलता है सर। आप में से किसको मिलता है लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ? देखिए, ये लाडली लक्ष्मियां हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पढ़ रही हैं और बढ़ रही। सबसे अच्छी बात है कि इस स्कूल में एक परंपरा ये भी डाली गई है कि जिन बच्चों का बर्थडे हो उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर उनको फूल तो दिया ही जाता है, साथ में एक पेड़ भी दिया जाता है। वो पेड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया हर दिन पेड़ लगाता है तो एक परंपरा का निर्वहन करने की बात यहाँ पर होती है। बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर। छात्रवृत्ति किन किन को मिलती है? मिलती स्कॉलरशिप। देखिए, यहाँ बच्चों में स्कॉलरशिप मिलती है आप लोगों को। देखिए, ये छात्रवृत्ति भी इन बच्चों को मिलती है। तो ये है सीएम राइज स्कूल की बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट, जो हम ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव, लोग भले ही कहें कि कुछ बदलाव नहीं होता, लेकिन बदलाव हो रहा है। शिक्षक उसमें तन्मयता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो छात्र डेडिकेशन से और अनुशासन से। तो हमारे साथ दमोह के सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल आरपी कुर्मी जी साथ में हैं। खड़े हम वहाँ हैं जहाँ बच्चों ने कुछ काबिलियत से कुछ आकार दिया है स्कूल के एक बगीचे को। सर, ये जो बगीचा हम देख रहे हैं, ये पूरा बच्चों ने डेवलप किया है? बच्चों के साथ शिक्षक भी हमारा सहयोग करते हैं। क्या मतलब कुछ शिक्षा की दृष्टि से उनको कुछ बता रहे हैं इसमें? पर्यावरण और शिक्षा दोनों की दृष्टि से है। जैसे शिक्षा की दृष्टि से है, वो कॉर्नर पे एक चीज़ बनाई है कि सबसे गहरा और गड्ढे वाला और कंकड़ पत्थर वाला स्थान था, उसको हम लोगों ने एक सुंदर ऑर्नामेंटल सिस्टम में डेवलप किया है। दूसरा, जितना विद्यालय का कचरा होता है, जितना भी सारा कचरा आप देख रहे हैं, पूरे कचरे से केंचुए की खाद ये 4 गड्ढों में तैयार हो गई है। और अभी 2 गड्ढों में कचरा जो डालते हैं
उसकी पलटाई करते रहते हैं 15 दिवस में, तो फिर वो जी ये पूरा कचरा है और कचरे से ये वर्मी कंपोस्ट हम लोग ने तैयार करवाया है। ये टेक्नोलॉजी जो है बच्चे सब सीख गए हैं, सब गांव देहात के बच्चे खाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रात्रिचर कीटों के मारने के लिए एडल्ट स्टेज में ये एक बेटे ने ही ये कंसेप्ट बनाया है कि जो सोलर पैनल लगा है उसमें, और सोलर पैनल से वो रिचार्ज होता है और रात में नीली लाइट जलती है तो उससे आकर्षक होकर कीट को डैमेज होता है। ये सबसे मतलब कहना चाहिए कोने में पड़ा हुआ एक ऐसा स्थान था जहाँ पर फालतू चीज़ें सब स्टोर करके रखी हुई थी, सबको हटा के हमने कंकड़ पत्थर बोल्डर जो भी थे नीचे दफन कर दिए और इसको हमने लान से प्लांटेशन कराया है कि ऐसे कुरूप एरिया को भी अपन बैरन एरिया को भी सुंदर कैसे बना सकते हैं, बच्चों को सिखाएं। बच्चों को सिखाने के पढ़ाई के साथ साथ और कुछ जो एग्रीकल्चर का काम है या बागवानी का काम है वो भी सिखाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट भी बनाई जा रही है तो कीटों को मारने की। कटिंग बटिंग ग्राफ्टिंग भी बच्चों को सिखाते हैं और हर क्लास से 10 बच्चों को 5वें 6वें पीरियड के बाद या जब वो फ्री रहते हैं तो ऐसे सबको अवसर देते हैं। पौधों को बोनसाई कैसे बनाना है शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जी हावी डेवलप के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धता पर जी तो देखिए पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धता पर कैसे ध्यान दिया जाए और कैसे अपने आसपास के क्षेत्रों में कचरा को कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाए या फिर बाकी की बागवानी करके बहुत उथल पुथल वाली जगह को भी बहुत स्मूथ किया जाए और सुंदर बनाया जाए। ये कॉन्सेप्ट सीएम राइज स्कूल में अभी लागू है और शिक्षक इसमें बच्चों की मदद भी करते हैं। बहुत अच्छी बात हम इसको कह सकते हैं। हम खड़े हैं अंबेडकर चौराहे पर मानस भवन के नीचे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो लोग हैं वो मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, युवा भी हैं तो किसान भी हैं। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर सरकारी योजनाओं की जो दावे होते हैं उनकी सच्चाई क्या है, किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनकी हकीकत क्या है, लाडली बहना को जो पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, बाकी तमाम सारी योजनाएं, क्योंकि 2023 का काउंटडाउन देखिए शुरू है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, पहले इनसे बात करते हैं। जी, आपको किन ऐसी योजनाएं हैं सरकारी जिनका लाभ मिलता है? जैसे लाडली बहना का लाभ मिलता है और कृषि विभाग से बीज का लाभ मिलता है। अच्छा, बीज का लाभ मिलता है? मिलता है। किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? मिलता है। मैं बहादुर सिंह लोधी ग्राम टिकैया टोला से हूँ। शासन की जितनी भी योजना चल रही हैं सब एक व्यवस्थित रूप से चल रही हैं और एक तरीकेबद्ध से चल रही हैं और सभी किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और सभी किसानों को जितनी भी योजना है शासन की सभी का लाभ हर किसान को मिल रहा है, हर वर्ग को मिल रहा है। खाद बीज सब, बीज, राशन, मकान और तुम्हारे दवाई सब व्यवस्थाएं। आयुष्मान कार्ड भी बने आप लोगों के? बने जी। लोग प्राकृतिक और जैविक खेती का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है जहर मुक्त खेती, तो हम लोग गाय के आधारित खेती करते हैं। गाय के माध्यम से उसका गोबर और गौमूत्र से गोबर से वर्मी कंपोस्ट और घनजीव अमृत। सरकार क्या मदद करती है? सरकार हमें समय समय पर मार्गदर्शन देती है। जैसे उद्यानिकी विभाग से आदरणीय यश कुमार जी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं और बीज का सरकार ठीक काम कर रही है किसानों के लिए? जी, सरकार बिल्कुल खड़ी है हर कदम के कदम। क्या लगता है युवाओं की बात यदि हम करें तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास? सरकार का सीखो कमाओ योजना एक कितनी अच्छी योजना है और युवाओं के लिए वैसे ही अभी युवा शक्ति और महिलाओं के लिए 35% शिवराज जी ने जो पुलिस की वो की है छूट दी है और युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना बहुत अच्छी योजना है। इसके जमीन दर तक पहुंच चुकी, मतलब जो फार्म वाम भरे हैं कुछ लोगों के तो नाम वाम भी आ गए हैं, कुछ लोग रह गए उनके भी नाम आ जाएंगे। सिंचाई योजना है जिससे किसानों को स्प्रिंकलर और बो ड्रिप में सुविधा होती है, 50% अनुदान मिलता है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आप लोगों को कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग सभी को लाडली बहना का बहुत लाभ मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सभी बहनों को लाभ मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 250 रुपये हम जी हाँ यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना की पात्र हमारी बहनें भी हैं जिन्हें आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिला है। शासन द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का हम बहनों को लाभ मिला है। लाडली बहना का मिला है, लाडली लक्ष्मी का भी मिला है।
लाडली लक्ष्मी का भी मिला? हाँ आपकी बिटिया है ये लाडली लक्ष्मी लक्ष्मी है? जी, लाडली लक्ष्मी का भी मिला, लाडली बहना का भी मिला है। हाँ, और मंत्री जी बहुत वो सुविधाएं दे रहे हैं। लगता है कि दे रहे हैं जी, आपको लगता है कि दे रहे हैं? हाँ, एक हजार रुपए मिले हम लोगों को अभी। अभी रक्षाबंधन पे भी कोई तोहफा दिया है? हाँ, अभी वो कल 250 रुपए आए हैं, वो 1200 रुपए देने का वादा किया था, वो पूरा किया है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी बहनें धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, खुश हैं महिलाएं जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं? बिल्कुल खुश हैं। लाडली बहना योजना भी मतलब लाभ भी मिल रहा है और लाडली लक्ष्मी का भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड, बहुत सारी ऐसी योजना है जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे सभी बहनों की तरफ से। चुनाव है तो अब क्या करना चाहेंगे? अभी सरकार ठीक काम कर रही है, यही सरकार चाहते हैं बदलना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार चाहती है हम सब। क्या युवाओं के लिए कुछ ऐसा योजना है जो आप लोगों को कहीं लाभ मिलता हो या लगता हो कि कुछ उम्मीद सरकार जगाए हो आपकी? क्यों नहीं, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना इतनी शानदार योजना लागू की है कि जिस भी क्षेत्र में बच्चे युवा हैं, जिस क्षेत्र में है माहिर है, उस क्षेत्र में आप काम सीख सकते, कर सकते, पैसा भी कमा सकते। कैसी योजनाएं लगती हैं आपको सरकार की धरातल पर उतरती दिखाई देती हैं? देखिए, तो सबसे बड़ी तो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं लाडली बहना योजना है। उन गरीब महिलाओं के लिए ये वरदान साबित हो रहा है जो पैसों के अभाव में अपनी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे। जो लाडली लक्ष्मी योजना जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और आने वाले समय में जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि गैस कनेक्शन भी कम रेट में मिलेंगे, तो निश्चित ही हम यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहेंगे। और क्या जो विकास दमोह का जो विकास हो रहा है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, तो इससे संतुष्ट है जनता की? धीरे धीरे चलो देर से ही सही हो तो रहा है विकास? नहीं, देखिए, पहले पूर्व में जब हमारे यहाँ से विधायक और वित्त मंत्री माननीय मलैया जी थे तो चारों तरफ जो हमारे यहाँ बाईपास का जाल बिछाया गया, बहुत सारी परियोजनाएं हैं। देख रहे हैं कि यहाँ ये कभी डब्बों का शहर कहलाता था, लोग सुबह शाम पानी की लाइन लगी रहती थी, पानी के लिए बेचारा परेशान रहता था। तो निश्चित ही उस चीज़ से हमारे यहाँ निजात मिला है दमोह को। तो विकास तो बहुत हुआ है और वर्तमान में हमारा दमोह में विधायक ना होने के कारण से बहुत सा कुछ अवरोध आया है। तो निश्चित ही विधायक का काम का ठीक नहीं है? नहीं, विधायक का काम का ठीक नहीं। उन्होंने तो 2.5 साल मांगे थे, तो 2.5 साल में 2.5 रुपए का काम नहीं किया दमोह विधानसभा में अभी तक। उनके द्वारा कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया कि जिसको हम उपलब्धि के रूप में गिनेंगे। विधायक का कामकाज कैसा है आपके यहाँ का? शून्य। तो आप बदलाव चाहेंगे इस बार? होगा, जरूर होगा। भाजपा का ही विधायक चाहेंगे? भाजपा का आएगा ही, चाहेंगे क्या, वो तो यही आएगा, एक कमल का फूल आएगा और कुछ नहीं होगा। वो जनता जानती है, सब समझ चुकी। आप देखिए जितने भारतीय जनता पार्टी में काम हुए हैं, किसने किए? 2003 में यही मध्य प्रदेश दमोह बीमारू राज्य कहलाता था। जितनी लाइट अभी जाती है उतनी आती बस्ती, जितनी रोड में गड्ढे दिख रहे हैं उतनी बस रोड बस्ती। भाजपा सरकार में विकास हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ, आप खुद देखते हैं, इसमें झूठ। क्या लगता है कि जो योजनाएं हैं सरकार की वो वास्तव में कुछ लाभ मिल रहा है? और जो चुनाव आ गए हैं तो क्या सोचता है, अब युवाओं के मन में क्या चल रहा है? सर, बहुत कुछ लाभ मिला हुआ है और अपने प्रयास करेंगे कि मोदी जी ही आए अब की बार फिर से, और शिवराज सिंह। तो आप लोगों को कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? जी जी। कौन कौन सी ऐसी योजना? किसान सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि मिली। हाँ। और केचुआ खाद का वो अभी सेट बनाया। हाँ। सरकारी अधिकारी जाकर आपसे बातचीत करते हैं, देते हैं? जी, देते हैं साहब, सभी देते हैं। आयुष्मान कार्ड बने हैं आपने? जी, बने हैं। हाँ। और उसके अलावा इलाज मिलता है उनमें? जी, मिलता है सर। बच्चों के लिए लाडली लक्ष्मी में किसी की बच्चियां हैं? हाँ, हमारी सर। बहना में किस किस को लाभ मिला आपके घर परिवार में? आपको भी? हाँ, कि जो सरकारी योजनाओं के दावे किए जा रहे हैं किसानों के हित में या ये और भी सरकार दावा कर रही, तो इन सब के लाभ मिल रहे हैं जमीनी स्तर? हाँ, जमीनी स्तर पर तो मिल रहे हैं किसानों को लाभ। जैसे एक हो गया, मतलब वो 6-6 हज़ार डालते हैं तो सरकार डालती है 12,000 आ जाते हैं, वो डायरेक्ट किसानों को आज खाते में आ रहे हैं और किसानों को लाभ भी मिल रहा है सरकारी योजनाओं। तो योजनाओं के क्रियान्वयन में शिवराज सरकार और शिवराज भाजपा का संगठन और जमीनी स्तर पर अधिकारियों के क्रियान्वयन सभी का तालमेल ठीक दिखता है और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर दिखता है। तो हमारे साथ कुछ
शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनाएं हैं, वो राखी खरीद के लाई हैं और उन्हें भेजने के लिए। उनसे ही पूछेंगे कि क्या क्या लिए हो ये आप हाथ में। हम राखी लिए हैं, भैया के लिए राखी भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि भैया हमारी बहुत मदद करते हैं। क्या मदद करी? उनने जो पैसे दिए हैं उससे हम लोगों का बहुत खर्चा चल रहा है, बच्चों की कोचिंग वोचिंग को भी दे देते हैं थोड़े बहुत। जी, कैसा आपको लाडली बहना का लाभ मिलता है? हाँ मिल रहा है ना, हमें उनने पैसे भेजे हैं और हमारे जो त्योहार पर रक्षाबंधन के त्योहार पे हमारा राखी भेज रहे हैं। हमारे को बहुत सुविधाएं दी हैं, जो घर में हमारे को परेशानी रहती है वे सब। हाँ, हम लोग अपने भाई को राखी भेज रहे हैं और उनके लिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भाई ने हम बहनों के बारे में इतना उन्होंने कोई अमीर गरीब नहीं देखा, हर एक छोटे से महिलाओं के लिए भी अपनी बहना और माना है और सबके लिए 1000 रुपये और कल राखी से पहले 250 रुपये दिए हैं। और हम लोग अपने भाई की इस योजना से बहुत खुश हैं और आज हम लोग खुद हम लोग के पास खुद लगता है कि आज हम लोग के खुद के 1000 रुपये हैं। इसलिए हमारे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1 अक्टूबर से 1250 मिल रहे हैं। जी सर, 1250 तो अभी भी हो गए हैं। 1000 पहले डल गए थे, 250 कल डल गए। ये अम्मा आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? हाँ मिलती है। मिलती है? हाँ। तो अब ये बहू में पकड़ना ही आपको। 600 रुपया मिलते हैं, लेकिन तो आपको सबको लाभ मिलता है? हाँ लाभ मिला है ना, और जी राखी भी भेजना चाहते हैं। अच्छा, ये लाडली बहनाएं इतना खुश हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बार बार बधाई दे रही हैं कि कम से कम उन्होंने बहनों के लिए कुछ सोचा तो है। मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भैया सदा जुग जुग जिए। बोलो हमारे भैया की जय। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। किन योजनाओं से लगता है कि अब ठीक सरकार है या फिर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, क्या सोचते हैं अब आप? जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी MMSKY मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाई है, उससे हमें लगता है कि बहुत सारे हम जैसे युवाओं को सीखने में थोड़ी मदद मिलेगी और सीखने के साथ साथ कुछ पैसा भी स्टाइफंड के रूप में सरकार द्वारा हम लोग को दिया जा रहा है। उससे थोड़ी राहत। हाँ, उससे थोड़ी हम लोग को अपनी पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा। और सरकार में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो ठीक? हाँ, मेरे हिसाब से ये जो अभी MMSKY का निर्णय लिया गया है ये बहुत उचित है और हम लोग के लिए ठीक है। कैसा लग रहा है सर? हमको जो सरकार की तरफ से योजना आई हुई है सर, इससे हम लोग को बहुत आगे चल के हम लोग स्टडी में, हम लोगों की दिनचर्या में बहुत सुविधाएं हो जाएंगी सर। मुख्यमंत्री ने जो योजना लाई है तो कुछ अभी चुनाव आ रहे हैं तो लगता है कि सरकार को यथावत रखना चाहिए, यही सरकार चाहिए, बदलना चाहिए या जनप्रतिनिधि, क्या ऐसा क्या लगता है? आप यहाँ युवा हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? सर हम लोग मतलब ये हम लोगों की सोच है कि ये जो सरकार है ये हम लोग के हिसाब से सही है। जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है उसकी बड़ी तारीफ युवा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार ऐसा काम कर रही है कि लगता है कि अब बड़े अच्छे स्टेटों में मध्य प्रदेश शामिल होगा। राखी का त्यौहार पास है और हम दमोह में हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों के लिए एक पत्र भी भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ बहनें हमारे साथ हैं, वो पत्र हाथ में लिए हैं, उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। अब लाडली बहना का लाभ मिला है आपको? हाँ सर मिला है, हर महीने मिलता है। और आपको? हाँ हर महीने मिलता है। क्या इससे क्या लाभ होता है? बस अपना खर्च चलता है, घर का खर्च चल जाता है। सिर पे लाभ होता है और घर का खर्च चल जाता है। तो आप पीछे खड़ी हैं, क्या ऐसा क्या लगता है कि लाडली बहना योजना से कितना संबल मिला आप लोगों को? बहुत मिला है, सब सही, सभी जगह यही चल रहा है। तो 1000 रुपये मिलता है, उससे घर के कुछ खर्च होते हैं? हाँ, कुछ परेशानियाँ हल हो जाती हैं। है ना, परेशानियाँ हल होती हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगी, शिवराज सिंह चौहान जी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ ना, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं जी, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर तो ये कहिएगा कि बहनों का नमस्कार और आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हम लोग की तरफ से उनके लिए दुआएं रहेंगी कि वो अच्छे रहें। यही है जो आए कि भैया से बहनों की तरफ से दुआएं हैं भैया को। मतलब ढेर सारी दुआएं दे रही हैं बहनें, ये कहा जाए। जी हाँ, बहुत उनका वो है, धन्यवाद। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे लिए? भी दुआएं हैं यहाँ, सबकी तरफ से दुआएं हैं।
बस भैया ऐसे ही काम करते चले तो बहनें दुआएं देती चलेंगी। अभी चुनाव में तो क्या भैया का साथ देंगी कि नहीं? क्यों नहीं देंगे, अगर भैया ऐसे ही काम करते रहेंगे और हम लोगों के बच्चों पे ध्यान देते रहेंगे और हम लोगों पे, तो हम लोग भैया के साथ में, पर हमें साथ में रहेंगे। और कौन कौन सी योजनाएं को लाभ मिलता है आपको? लाडली लक्ष्मी का मिलता बच्चों को मिलता? हाँ, लाडली लक्ष्मी का मिलती है हमारी बड़ी लड़की के लिए। चलिए, तो देखिए ये थी लाडली बहनाएं और सबसे बड़ी बात है कि वो दुआएं भर भर के दे रही हैं। बस उम्मीद उनकी इतनी है कि चुनाव में तो वो साथ देंगे। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। अम्मा, जो क्या कुछ लाभ मिल रहा है आपको सरकार की योजना? हाँ, पेंशन मिल रही आपको? हमको भी पेंशन ही मिलती है, हर महीने आती है। अच्छा, आपको? हमें भी पेंशन मिलती है। हाँ। और तीर्थ दर्शन योजना का कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, गए थे एक बार। नहीं थी? हाँ। कहाँ? बहुत जगह हुआ है। बहुत जगह हुआ। मतलब मिला है लाभ, सरकार ने भेजा है तीर्थ दर्शन। हाँ, गए थे ना। तो सरकार ठीक काम कर रही? हाँ, ठीक कर रही। क्या लगता है जो सरकार दावे कर रही योजनाओं के, उनमें कितनी सच्चाई है? और जो विकास हो रहा है, तो कौन सी सरकार में आपको ज्यादा विकास देखने को मिला? विकास तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, और जो दावे कर रहा है वो करके दिखा रही है। जी, कैसा लगता है, क्या ऐसी योजनाएं हैं? वृद्धा पेंशन तो मिलती है आप लोग? मिलती है बच्चे। तो और क्या योजनाएं हैं? तो वृद्धा पेंशन ही मिल रही है, मवेशी को वृद्धा पेंशन मिल रही है, बहुओं को लाल लच्छी मिल रही है, सभी योजना है। दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता का मन लेने के बाद हम जब निकल रहे थे दूसरे विधानसभा क्षेत्र की ओर, तब रास्ते में बांदकपुर पड़ता है। बांदकपुर दमोह विधानसभा क्षेत्र का एक फेमस और प्रसिद्ध स्थान हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल शिव मंदिर है। और आज हमारे साथ शिव मंदिर में कई बुजुर्ग और वहाँ के जो कहें कि समिति के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बांदकपुर मंदिर का महत्व क्या है? बोलो जागेश्वरनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ सन 16वीं शताब्दी से यहाँ विराजमान हैं। 1617 में इनका मंदिर बन चुका था, चांदोरकर परिवार ने बनाया था। और भोलेनाथ तिल तिल बढ़ते हुए हैं, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, ये किसी ने स्थापना नहीं करवाई, यहीं प्रकट हुए थे, वो यहीं मंदिर बनाया है। तो इस मंदिर का विस्तार कैसे हुआ? जो सरकारें काम कर रही हैं, या पिछली सरकारें हो या वर्तमान सरकारें, तो किन सरकारों ने धर्म के क्षेत्र में बड़ा ऐसा योगदान दिया जिससे आप लोगों को लगता है कि चलो ठीक, अच्छा हो रहा है? वैसे सरकार की आप पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर को विशेष सहयोग दिया है। पर्यटन विभाग के द्वारा 1-2 ऐसे धर्मशालाएं बनी हैं जो आज यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त हैं। सरकार के कामकाज को लेकर इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने धर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। क्या आप मानते हैं कि वास्तव में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से धार्मिक जो भावनाएं हैं वो जागृत करने में बहुत रोल प्ले किया है जनप्रतिनिधियों ने या सरकार की मंशा ने? जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से हमारे प्रदेश में आई हुई है, तो हिंदुओं के लिए जागृत जो हमारे स्थान हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कार्य किए हैं। अभी जैसे कि पूर्व में कहा, यहाँ जो भी धर्मशालाएं बनी हैं, जब हमारे माननीय जयंत कुमार मलैया वित्त मंत्री रहे तो इनने यहाँ हाई स्कूल और 2-3 धर्मशालाएं बनवाई, जो कि तीर्थ स्थल जो लोग आते हैं उनके लिए रुकने की सुविधा दिलाई। और इसके पश्चात मैं बता दूं, अभी हमारे दमोह के अंदर माननीय शिवराज जी चौहान जी आए हुए थे लाडली बहना योजना के तहत। उस समय माननीय सिद्धार्थ मलैया हमारे युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेता हैं, उनने एक ज्ञापन सीएम महोदय को दिया था। उसी के उपलक्ष्य में हमारे जो गोटिया जी पर्यटन विभाग के चेयरमैन हैं विनोद गोटिया जी, उनने परसों अपनी टीम को भेजा था और कॉरिडोर की यहाँ विस्तार मास्टर प्लान बनाने के लिए उन्हें भेजा। कुल मिलाकर ये तो आप कह रहे हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी तब से विस्तार हुआ है। जी सर, आप क्या कहेंगे? अभी जैसा आपने हमारे पंडित जी महाराज से पूछा था कि बांदकपुर क्षेत्र का क्या है, तो जिस प्रकार से रामेश्वर धाम का पूरे देश में है ना, ऐसे बुंदेलखंड के रामेश्वर धाम का हमारे जागेश्वर धाम में स्थान है। सारा प्रदेश यहाँ पे आता है। सरकारों के कामकाज से संतुष्ट है? अपार संतुष्ट। कॉरिडोर लो, राम जन्मभूमि लो, अभी यहाँ दमोह में जटाशंकर है,
विनोद गोठिया जी ने 1,65,00,000 रुपए का पूरा का और सौंदर्यीकरण और यहाँ के लिए वे कर रहे। और हमारे सम्मानीय वित्त मंत्री रहे पूर्व जयंत मलैया, उनने तो इतना विकास किया है, विकास की गंगा जमुना सरस्वती सब बहा दी। आप क्या कहेंगे? बहुत विकास हुआ धार्मिक क्षेत्र में। यहाँ पर वो अपने कॉरिडोर का यहाँ पे वो बन रहा है गोटिया जी द्वारा, जटाशंकर में बनाया है। धार्मिक क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। अरे बहुत प्रसन्न है और ऐसा होना चाहिए। तो सर अब फिर से चुनाव है तो क्या चाहेंगे, ऐसी ही सरकारें रहें या बदलाव? जो अच्छा करेगा उसको चाहिए, बदलाव की बात ही नहीं। देखिए सभी लोग कह रहे हैं धर्म क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बड़ा योगदान दिया है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलना चाहते हैं हम। ये हमारे यहाँ जागेश्वर सुना की बहुत प्रसिद्धि है। यहाँ पर हाथे लगाना है का बहुत भारी मात्रा में, जिससे बच्चा जरूरी पैदा होता है। अगर प्रसादी 11 के दिन हाथे लगा जाए तो 9वें महीने में लड़का हो जाता भोलेनाथ की कृपा से। तो जैसा मंदिरों का मान्यता है जी, यहाँ की मान्यता है। और 1.25 लाख कांवड़ चढ़ जाती है तो दोनों झंडे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए बांदकपुर में सभी जो समिति के सदस्य हैं और आम नागरिक जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर और विकास होना चाहिए। हालांकि इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने धार्मिक क्षेत्र में बहुत विशाल काम किया है और उससे धर्म प्रेमी लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली विधानसभा सीट के बारे में और वहाँ की जनता के मन के बारे की बात, वहाँ के जनता के मन की बात से हम आपसे मुखातिब होंगे फिर अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DN न्यूज।